अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 9th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में उन्होंने साइंस की डेफिनेशन बताई है। वो कहते हैं कि साइंस क्या है। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो किस तरह से गेन किया जाता है, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू गेन किया जाता है। जो साइंस है वर्ड, वो लैटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव हुआ है और जिसका मतलब है नॉलेज। अब साइंस जो है वो नॉलेज हमने गेन करना है ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अगर इसकी एक एग्जांपल लें, हम देखते हैं कि जब हम कपड़े खुश्क होने के लिए डालते हैं तो क्या होता है कि वो खुश्क कैसे हो जाता है। जो उनके अंदर वाटर था वो लिक्विड फॉर्म में था, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत थी? उसे हीट की ज़रूरत थी गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। अगर हम उसे हीट में ना डालते, किसी ऐसे रूम में डाल देते ना जहाँ पे ना हवा चल रही होती और ना ही हीट होती, क्योंकि जो एयर है वो भी एवेपोरेशन क्रिएट कर सकती है, एवेपोरेशन हो सकती है एयर की वजह से। तो अगर उसे हीट ना दी जाती तो वो कपड़े खुश्क ना होते। तो मतलब हीट की उसे ज़रूरत थी इवेपोरेशन करने के लिए। मतलब गैस की फॉर्म में वाटर को कन्वर्ट होने के लिए हीट की ज़रूरत थी। तो हमने ऑब्जर्व किया है, हमने जस्ट ऑब्जर्व किया है कि वाटर को अपनी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? हीट की ज़रूरत थी। ये जस्ट हमारी ऑब्जर्वेशंस है। अगर हम इसी तरह से एक बाउल में पानी लेते हैं और उसे हीट के अंदर रख देते हैं, अगर तो वो सच में कन्वर्ट हो जाता है अपनी गैस फॉर्म में, मतलब सारा का सारा इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, पानी खत्म हो जाता है उसमें से, तो मतलब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है और ये हमारा एक्सपेरिमेंट सही साबित हुआ है कि जो हमने ऑब्जर्व किया था वही चीज़ हमारी सही निकली है। तो पहले हमने चीज़ ऑब्जर्व की है, उसके बाद हमने उसी पे एक्सपेरिमेंट किया है। तो मतलब जब हमने ये सारी चीज़ें की हैं तो हम किस चीज़ को उस वक्त स्टडी कर रहे थे? हम उस वक्त साइंस को स्टडी कर रहे थे। उसके बाद इसी पैसेज में उन्होंने बताई है नेचुरल फिलोसफी की डेफिनेशन। तो नेचुरल फिलोसफी क्या है? वो कहते हैं कि 19th सेंचुरी तक जो बहुत से सब्जेक्ट्स थे, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक ही सिंगल सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था, डिफरेंट सब्जेक्ट्स नहीं थे। तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जो था उस वक्त जिसमें सारी की सारी मटीरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी किया जाता था, उसको हम नेचुरल फिलोसफी बोलते थे। इसके बाद अगर हम फिज़िक्स की डेफिनेशन को देखें तो इसमें क्या आ जाता है कि फ़िज़िक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं? मैटर को स्टडी कर रहे होते हैं और साथ में एनर्जी को। और मैटर और एनर्जी के दरमियान में जो इंट्रैक्शन है, मतलब वो किस तरह से इंट्रैक्ट करती हैं, इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। मैटर क्या है? सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि जो भी चीज़ जगह घेरती है, वेट रखती है, उसको हम मैटर बोलते हैं। और उसके अंदर एनर्जी अगर पाई जाए, दोनों चीज़ों को जब हम स्टडी करेंगे तो हम फिज़िक्स को स्टडी करेंगे। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक ब्रिक है, मतलब जो ईंट होती है, अगर वो यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है, उसे मैं यहीं से यहाँ पे गिरा देती हूँ, तो तब वो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगी। इसे मैं उठा के यहाँ ऊपर ले जाऊँ, यहाँ पे फिर नीचे गिराऊँ, तब वो फोर्स अप्लाई करेगी। जाहिर सी बात है, जब वो ऊपर गई है तब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, जब वो नीचे तब कम फोर्स अप्लाई करेगी। अब मैटर तो वही है, मैटर तो वही है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी में चेंज आया है। तो मैटर और एनर्जी के दरमियान में हम इंट्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं। तो मतलब इस वक्त हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं? हम फिज़िक्स को स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद फिज़िक्स की एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, फिज़िक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो अगर हम एक कार को देखें, हमारी जो कार है जो मूव कर रही है, वो किस प्रिंसिपल पे मूव करती है? वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल पे ही मूव कर रही होती है। इसके अलावा हमारे घर में अक्सर जो भी चीज़ें हम देखने में आती हैं हमारे, उनमें ज़्यादा फिज़िक्स यूज़ हो रही होती है। जैसे वैक्यूम क्लीनर है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, टेलीफोन, रेडियो, इन सारी चीज़ों में फ़िज़िक्स यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है। अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, अभी तो लेवल छोटा है तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें अपने जनरेटर वगैरह की या यूपीएस वगैरह की, तो उसमें क्या हो रहा होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। जब लाइट ऑफ हो जाती है तो उन्हीं से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं? जो वहाँ पे प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं वो सारे प्रिंसिपल्स रिलेट करते हैं फिज़िक्स के साथ। तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है फिज़िक्स की, वो एग्जाम्पल है मोस्ट कॉमन के, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी फिज़िक्स यूज़ हो रही होती है।
दैट्स ऑल, होप सो आपको समझ आ गई होगी अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। फिज़िकल इसमें साइंस की डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा तो नहीं पूछी जाती है, जस्ट एमसीक्यू में पूछी जाती है, तो ये हम एमसीक्यू के लिए याद करेंगे साइंस की डेफिनेशन। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो वर्ड साइंस है वो किस वर्ड से ड्राइव किया है, वो लैटिन वर्ड साइंस या साइंटिया से ड्राइव किया है और इसका मीनिंग है नॉलेज, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। नेचुरल फिलोसफी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, ये भी कभी एमसीक्यू में अगर पूछ ली जाए, वैसे पूछी नहीं जाती है। उसके बाद फिज़िक्स में फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आ जाती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है और एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है फ़िज़िक्स की डेफिनेशन। और अपने शॉर्ट क्वेश्चन में अपने 2 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए हम इसकी एप्लीकेशंस लिख सकते हैं कि फ़िज़िक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। अगर ये पूरा पैसेज यहाँ से यहाँ तक हम लिख देते हैं तो हमें अपने 2 मार्क्स मिल जाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।